वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। पाकिस्तानी वज़रा के वफ़द के साथ रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी कीं। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। वज़ीर-ए-आज़म ने नमाज जुमा मस्जिद नबवी में अदा की। वज़ीर-ए-आज़म उम्रे की अदायगी के लिए अपने वफ़द के हमरा बज़रिया ट्रेन मक्का मुकरमा रवाना। सदर नून लीग नवाज शरीफ से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रऊफ अता की मुलाकात। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एलामिये के मुताबिक नवाज शरीफ का बलोचिस्तान की सूरत हाल पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार। नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान में अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करने का वादा किया। बलोचिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके से मुमकिन है। बीआई खान में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन 10 खारिज जहन्नम वासिल। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन अख्तर शहीद। ऑपरेशन के दौरान मारे गए खारिज से हथियार और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म का 10 खारिज जहन्नम वासिल करने पर फोर्सेज को खराज तहसीन। जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन हुसैन अख्तर को खराज अकीदत। तौंसा शरीफ में लखानी चेक पोस्ट पर खारजी दहशतगर्दों का रवां माह 5वां हमला नाकाम। 10 से 12 दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर तीन तरफ से हमला किया। रॉकेट लॉन्चर और दीगर भारी असले का इस्तेमाल। एहलकारों की थर्मल इमेज कैमरों से दहशतगर्दों की बरवक्त निशानदेही। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द चेक पोस्ट के करीब नहीं पहुंच सके। वज़ीर दाखिला की हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश। मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस ने बहादुरी के साथ खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया और हमला पसपा किया। पंजाब पुलिस के बहादुर और प्रोफेशनल सपूतों पर फख्र है। मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी उरूज पर है। हम सबको दहशतगर्दी के खिलाफ यकजुबान होना चाहिए। शहरी इलाके हों या दही, अमन जरूरी है। सिंध में हुकूमत ने कड़ी निगरानी रखी है। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। बदकिस्मती से रोड हादसात की बात तो करते हैं, मगर हम सबको होशियार रहना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। Catastrophic flooding in Pakistan or the ever-increasing pollution every single winter in Lahore. These are wake-up calls, and these are calls for action on an urgent basis. पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली जैसे खतरात का सामना है। ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। IMF के साथ क्लाइमेट फंडिंग पर मुस्बत बातचीत हुई। पाकिस्तान जल्द मौसमियाती तब्दीली की फंडिंग के लिए ग्रीन स्कूक जारी करने की पोजीशन में होगा। लाहौर में धुंध से मौसमी सरगर्मियां मुतासिर होती हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के रूबरू मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम के केस की समाअत। वफाकी हुकूमत की जानिब से अथॉरिटी चेयरमैन और मेंबर की तैनाती में सुस्त रवि पर अदालत का बरहमी का इजहार। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए कि मौसमियाती तब्दीली एक संगीन मसला है। हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की चाल से चल रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि चेयरमैन की तैनाती के लिए तीसरी मरतबा इश्तिहार दिया गया। जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए वो दोहरी शहरियत के हामिल निकले। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने मजीद कहा कि जिस आला मयार का बंदा आप ढूंढ रहे हैं उसके लिए कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। असल मसला सूबों का है, वहाँ अथॉरिटी काम कैसे करेगी। अदालत ने समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में 180 रोज़ की खुसूसी छूट दे दी। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों, दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमान पर नहीं होगा। बच्चों के साथ जेल में मौजूद खवातीन कैदियों पर भी सजा में कमी का इतलाक होगा।
रहमतें और बरकतें समेटने का अशरा रमजान के आखिरी अशरे में शब कदर की जुस्तजू। मुल्क भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम आज एतकाफ करेंगे। दाता दरबार, बादशाही मस्जिद और दीगर मकामात पर एतकाफ की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फितर पर तमाम ट्रेनों के किरायों में 20% कमी कर दी। किरायों में कमी ईद के 3 रोज होगी। नोटिफिकेशन जारी। किरायों में कमी का इतलाक तमाम मेल, एक्सप्रेस और मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान 100 इंडेक्स 327 पॉइंट्स कम होकर 1,18,400 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे महंगा 280 रुपये 26 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में मामूली कमी, फी तोला सोना 2,000 रुपये सस्ता 3,18,800 रुपये का हो गया। बानी पीटीआई के खिलाफ हुकूमत की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान के पेश होने पर सवाल उठा दिया। अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस प्रोसिक्यूटर होता है। तौहीन अदालत के केस में दरख्वास्त गुजार का काम सिर्फ मालूमात देना होता है। मालूमात अदालत तक पहुंच गई हैं, अब हुकूमत का काम खत्म हो गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क से इस मुकदमे में सीनियर वकील सलमान असलम बट की खदमात हासिल की गई हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। अदालत ने सलमान असलम बट की अदम पेशी पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। पंजाब के देहात में डिजिटलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनकलाब भरपा। सूबे भर के देहात में 27,000 खवातीन के लिए डिजिटल एंड IT ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान देही खवातीन को स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग की तकमील पर हर खातून को कंप्यूटर और फ्री वाईफाई डिवाइस मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि देही खवातीन अपने घर छोड़े बगैर बाइज्जत रोजगार कमा सकेंगी। देही खवातीन को IT और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाएंगे। लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस बैनुल-अक़वामी गैंग का अहम कारिंदा गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त नवाब खान के नाम से हुई। मुलजिम और उसके साथी अफ्रीका और गल्फ ममालिक से इंसानी स्मगलिंग का गैंग चला रहे थे। मुलजिम ने दीगर साथियों की मिलीभगत से मुतादिद मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के लिए भारी रकम वसूल की। FIA के मुताबिक मुलजिम अफगान शहरी है जिसने जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हासिल कर रखा था। FIA का फ्रॉड केस में मॉडल नादिया हुसैन से तफ्तीश करने का फैसला। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने अहम शवाहिद हासिल कर लिए। नादिया हुसैन के सैलून के अकाउंट्स में 2 करोड़ 64 लाख रुपए से जायद की रकम मुंतकिल की गई। फ्रॉड के पैसे सैलून में आए जिसकी मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। आतिफ खान कंपनी के पैसों से जाती अकाउंट्स चलाता था। FIA हुक्म।